नमस्कार मित्रों, आप लोगों ने बिहार का नाम सुना होगा। बिहार में एक मधुबनी ज़िले का नाम है और प्रखंड बेनीपट्टी है और वहाँ पर एक गांव है मोहम्मदपुर। एक ऐसी घटना घटी है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के लोग, पूरे बिहार के लोग जो भी इस घटना से रूबरू हो रहे हैं, सबका दिल दहल रहा है, सबके मन में आक्रोश है। प्रकरण यह है, एक ही घर में 6 लोगों का लाश गिरना ये कोई मामूली बात नहीं है। और उनकी गलती क्या थी? गलती यही थी सिर्फ कि उनके तालाब में कुछ लोग अवैध रूप से मछली मार रहे थे और बगल में शराब पीते थे, जो असामाजिक तत्व थे। और इसकी कंप्लेन जब स्थानीय थाना में जब सुरेंद्र सिंह करते हैं, उल्टा उन पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाता है। और सुरेंद्र सिंह से कुछ लोगों का रंजिश था, तो उन पर वहाँ का स्थानीय थाना प्रभारी मिलकर उन पर SC/ST एक्ट भी लगाता है और परवीन झा से 40,000 रुपया भी लेता है और सोमेश्वर को इसमें टूल बनाकर और संजय सिंह पर केस भी हो जाती है। सबसे बड़ा अपराधी तो महेंद्र सिंह है, जिसने SC/ST FIR जिसने किया पैसा लेकर, ये सबसे बड़ा अपराधी है। हम जिस सिस्टम में रहते हैं, हम कहीं से हैरान होते हैं, हैरान होते हैं, किसी से हम परेशान होते हैं, तो भारतीय संविधान में एक बॉडी है जिसमें प्रशासन की व्यवस्था ही की गई है। हम उस प्रशासन के पास जाते हैं कि आप हमारी सेवा कीजिए, और वो हमें परेशान करता है और उसकी सांठगांठ दबंग लोगों से, आपराधिक किस्म के लोगों से है और वह पैसा लेकर उल्टा जो शिकायत लेकर आता है उसी पर SC/ST एक्ट कर देता है। और होली के दिन उसके घर में 6 हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा जघन्य अपराध और क्या हो सकता है? मैं तो कहता हूं, ये अपराध की घटना कहीं ना कहीं उस अपराधी के मन में प्रशासन का डर नहीं है। कहीं ना कहीं अपराधी का संरक्षण बड़े बड़े माफियाओं से है, बड़े बड़े लोगों से है। कोई ना कोई तो संरक्षण दे रहा होगा, जिसके कारण उसके मन में प्रशासन का डर नहीं है। सबसे इस पर हम सभी को सोचना चाहिए कि आज हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, हमारा गांव सुरक्षित नहीं है, हमारा नगर सुरक्षित नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी जब प्रशासन को दी जाती है और वो प्रशासन हमें ही प्रताड़ित करता है,
आप खुद समझ सकते हैं, जिस घर में 6 लोग गए हैं, जिसकी मृत्यु हुई है, उसके घर वालों को, घर वाले के मन पर, उसके दिलो दिमाग पर कैसा गुजरता होगा, ये ईश्वर ही बेहतर जानता है और उसके घर के लोग ही जानते हैं बेहतर। मैं तो कहता हूं कि प्रशासन को इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिस तरह से ये घटनाएं घटित हुई है, एक लीगल प्रोसीजर करके फास्ट कोर्ट के माध्यम से अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले, जिससे आने वाली जो घटनाएं हैं उस पर कम से कम प्रतिबंध लग सके, उस पर रोक लग सके। अगर ऐसा ही अगर घटना, इस तरह की घटनाओं पर अगर रोक नहीं लगता है तो अपराधी का मन बढ़ेगा, और जब मन बढ़ेगा तो दिन दहाड़े किसी की भी हत्या हो सकती है। और बिहार का तो ऐसे भी इतिहास इतना बुरा रहा है, तो इस छवि को एक नई छवि में परिवर्तित करने के लिए इसमें जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है और जो जिला एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं बिहार के, जो उन्हें इस पर ख़ास तौर से तवज्जो देकर इस केस पर उन्हें इस मामले को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पता चला कि अगर एफआईआर तो हो गया, लेकिन मामला केस चलते रहेगा 10-10 साल, उससे क्या होने वाला है? उस केस से अपराधी छूट जाएगा फिर एक दिन बेल करा के। पता चला कि फिर उसके घर वाले लोग को, जो बचे हुए लोग हैं, उसको सबको मार दे, प्रशासन तो इसकी जिम्मेदारी लेगी नहीं। और कुछ नेता हैं जो ऐसे लोगों को पाल के रखते हैं, उनको किसी को डरवाना है, किसी को धमकाना है, किसी को छीन झपट करना है, किसी को अपहरण करवाना है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बिहार में शोभा नहीं देती है। हम नए बिहार के एक अच्छे समाज की कल्पना करने की आवश्यकता है, जिससे लोग बिहार का एग्जाम्पल दें कि भाई हम बिहार में से हूँ, न कि बिहार अपराध के नाम से जाना जाए, न कि बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाए। तो इस तरह के प्रकरण में मैं बिहार सरकार, प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से, और जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं उन सभी से मैं मांग करता हूं कि जिस घर में ये घटना घटित हुई है, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, जिसके घर में 6-6 लोग मरे हैं, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। अब कोई ये नाजायज़ न्याय नहीं है, ये जायज़ मांग है। अगर कोई मांग करता है कि उसको न्याय मिले तो इसमें क्या बुराई है? कि बिल्कुल मिलना चाहिए। लोगों का तो काम ही है, घटना घटते ही लोग अपना, विपक्ष का काम है उसमें अपना राजनीतिक अपना ढूंढ लेंगे। उनको तो और मौका मिल गया, आपने तो मौका दे दिया।
अगर घटनाएं नहीं घटती तो उनको मौका नहीं मिलता। आपने तो उनको बोलने का मौका दे दिया। तो मैं अंत में यही कहूँगा, मैं उस परिवार के लिए मैं ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, परम पिता परमेश्वर से, ईसा मसीह से, यीशु से, गॉड से, जहाँ से भी उस घर के लोगों को शांति मिले, उस परिवार के संवेदना के साथ हूँ मैं। और साथ क्यों न साथ इसलिए नहीं हूँ कि ये घटना देखकर दिल दहल जाता है। किसी घर में कोई व्यक्ति हो और उस घर में वो जो जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, जो डिफेंस है, जो भारत की सुरक्षा की सेवा करते हैं, उसमें इस तरह की घटनाएं अगर घट रही है और बिहार प्रशासन, बिहार राज्य की सबसे आला अधिकारी जो है वो शांत है, और इस घटना को सुनने के बावजूद भी इससे तो साफ जाहिर होता है कि हम कितने संवेदनहीन हो गए हैं। मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। क्यों नहीं मांग करेगा कोई? सबसे पहले तो वहाँ के जिला प्रशासन, जो वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के स्थानीय, सस्पेंड करना चाहिए। जो क्या नाम है ये महेंद्र सिंह को, जिसने पैसे लेकर और SC/ST एक्ट किया। और जो शिकायत करने आए संजय सिंह, तो उनको संरक्षण देने के बजाय वो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। और वहाँ के लोगों से भी मैं कह रहा हूँ कि आप जिस गांव में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहिए। दुख दर्द में तो कम से कम आप उस व्यक्ति के साथ हो जाइए। आप ये इस तरह की घटनाएं किसी के साथ घट सकती है, जिसके साथ घटित हुई है वो व्यक्ति उसके दिल पर क्या गुजर रहा होगा वो व्यक्ति ही समझ सकता है। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ के जो तमाम जितने भी भले 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 किसी समुदाय से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से उनका संबंध हो, कम से कम इस मुद्दे पर तो साथ होना चाहिए। अब बिना राजनीति किए हुए एक मन होना चाहिए, एक दिल होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। कोई भारत और किसी अन्य देश से लड़ाई नहीं है। ये यहाँ से छुपे हुए बड़े, यहाँ इस अपने घर में ही हम सुरक्षित नहीं हैं, अपने जगह और अपने मिट्टी में, और हम अपने गांव में सुरक्षित नहीं हैं, हम दूसरे जगह का ठौर ठिकाना कैसे भारत सरकार या बिहार सरकार या अन्य राज्य की जो सरकारें हैं वो हमें संरक्षण देने का वादा, और वो वादा हमें निभा सकती है। इसीलिए इस तरह की घटनाओं पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं उस परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ
इस विकट इस मुसीबत में ईश्वर उस परिवार को शक्ति प्रदान करे, उनकी जो मृत परिवार है, मृत लोग हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको अपनी भाषा में कहें तो उनको जन्नत मिले, उनको स्वर्ग मिले। जो बचे हुए लोग हैं उनके घर परिवार को बिहार सरकार को इस समय में साथ होना चाहिए, उनको बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था है, सुख सुविधा है, उन बच्चों को देना चाहिए। जो बचे हुए लोग हैं कम से कम नौकरी तो देना ही चाहिए। बिहार के लोगों का भरोसा होती है सरकार, और इस भरोसे को कायम करना, इसको लागू करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद। थैंक यू।